एक कातिल जो खुद को भगवान कहता था, एक ऐसा सनकी जिसे मासूम बच्चियों की चीखें सुनना पसंद था, जो गरीब बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाता था। एक ऐसा सनकी कातिल जिसने करीब 350 बच्चियों का रेप किया। वो ऐसा सनकी कातिल था जो चॉकलेट के बहाने बच्चियों को अपने साथ लेकर जंगल जाता और रेप के बाद उन्हें दर्दनाक मौत दे देता। ये खौफ की दास्तान है चाइल्ड मर्डरर और रेपिस्ट द मॉन्स्टर ऑफ एंडस की, जिसका असली नाम है पेड्रो लोपेज। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। करीब 350 मासूम बेगुनाह बच्चियों की मौत का जिम्मेदार एक ऐसा सनकी कातिल जिसने करीब 350 मासूम बच्चियों को मौत दी हो, जिसने उन्हें तड़पाया हो, जिसने उन्हें ऐसी दर्दनाक मौत दी हो कि सुनने वालों की भी रूह कांप जाए। ज़रा सोचिए, जब उस कातिल को जेल से रिहा किया जा रहा होगा तो उन बेगुनाहों की रूह भी तड़प रही होगी। ये एक ऐसा कातिल था जिसे 16 साल की सज़ा हुई और सज़ा पूरी होने से कुछ वक्त पहले ही इसे जेल से बाहर भी निकाल दिया गया था। कहते हैं कि पेड्रो लोपेज ने कुछ महीनों के अंदर ही करीब 350 कत्ल किए थे, जिनमें सबसे ज़्यादा जो कत्ल हुए थे, जिन लोगों को इसने मारा था, उनकी उम्र महज 7 से 12 साल के बीच की थी और वो सारी लड़कियां थीं। ये हैवान उन बच्चियों को अपना निशाना बनाता जो मासूम होती। ये उन बच्चियों को चॉकलेट और दूसरी चीज़ों का लालच देता, फिर ये उन बच्चियों को अपने साथ जंगल में लेके जाता, वहाँ उनके साथ अपनी हवस मिटाता, उनका रेप करता, फिर उसके बाद उनको दर्दनाक मौत दे देता था। कहते हैं कि ये अलग अलग जगह घूमता था और घूम घूम कर अपना शिकार ढूंढता था। साल 1969 में पेड्रो इससे साल 1969 से पहले तक पेड्रो एक कातिल नहीं था, एक साइको किलर नहीं था, लेकिन साल 1969 में इसके साथ एक ऐसी घटना हुई, एक ऐसा किस्सा हुआ जिसके बाद ये एक साइको किलर बन गया। दरअसल साल 1969 में पेड्रो एक कार चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुआ था, इसे जेल भेजा गया था। कहते हैं कि जेल के अंदर कुछ कैदियों ने इसका यौन शोषण किया, जिसके बाद इसने उन कैदियों को बेरहमी से जेल के अंदर मार डाला था। वो तकरीबन 4 कैदी थे जिन्होंने इसके साथ यौन शोषण किया था और इसने उन चारों का कत्ल कर दिया था। बस उन 4 कत्ल के बाद से इसके अंदर जो शैतान पनप रहा था वो खुलकर बाहर आ गया था और इसे खून का चस्का लग गया था। इसे लोगों को तड़पते दिखने में मज़ा आने लगा था। ये साउथ अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में घूमता रहा, जैसे कि पेरू और इक्वाडोर जैसी जगह में घूमता रहा लगातार सेल्समैन बन के, और छोटी छोटी बच्चियों को अपना शिकार बनाता रहा। इसके निशाने पर ज़्यादातर गरीब बच्चियां होती थीं, क्योंकि उनके गायब होने पर किसी को इतनी परवाह नहीं होती थी, उन्हें फ़िक्र नहीं होती थी, तो इसलिए ज़्यादातर ये गरीब बच्चियों को ही अपना शिकार बनाता था। ये पहले उन बच्चियों का रेप करता, देन उनको मारता, उनको मौत की नींद सुलाने के बाद उनको उसी जगह जंगल के अंदर ही उनकी लाश को गाड़ दिया करता था। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये मानता था कि ऐसा करके ये उन्हें मुक्ति दे रहा है, उनकी गरीबी से, उनकी लाचारी से, उनकी बेबसी से। इसके दिमाग में यही चलता था कि अगर मैं उनको मार रहा हूँ तो मैं उन्हें मुक्ति दे रहा हूँ। साल 1980 में कहते हैं कि पेड्रो एक लड़की के साथ रेप कर रहा था जंगल में और उसे वहाँ पे कुछ ट्राइबल्स ने पकड़ लिया था। हालांकि बाद में कुछ मिशनरीज आए और उन्होंने उसको ट्राइबल से छुटवाया और कहा कि इसको कानून के हवाले कर दिया जाए। अब जब उसको कानून के हवाले किया गया, मतलब पुलिस के हवाले किया गया, तो पुलिस इससे पूछताछ करती है और ये बेझिझक बेशर्म होकर बिल्कुल आराम से पुलिस को बताता है कि इसने 300 से ज़्यादा लड़कियों को मौत की नींद सुलाया है रेप करने के बाद, जिनमें ज़्यादातर छोटी बच्चियां हैं। इस हत्यारे को अपने किए हुए पर रत्ती भर भी पछतावा नहीं था। गिरफ्तारी के बाद पेड्रो के खिलाफ कोर्ट में केस भी चला। ये साबित भी हुआ कि पेड्रो जो है एक साइको है। इसने कोर्ट में सुनवाई के दौरान यहाँ तक कि कहते हैं कि खुद को भगवान तक जज के सामने बता दिया था। पेड्रो के मुताबिक, जैसा कई रिपोर्ट्स में कहा गया है, कि उसने जो किया उससे उन बच्चों को मुक्ति मिली, ऐसा पेड्रो का कहना था। पेड्रो का कहना था कि बच्चियां पहले से ही शारीरिक रूप से प्रताड़ित
और फिर मानव तस्करी का शिकार हो चुकी थी और इसलिए उनका रेप करना और उनका कत्ल करना कोई गलत बात नहीं थी। इसके दिमाग में एक सोच उसने बिठा ली थी कि जो लड़कियां गरीब हैं, जो शारीरिक रूप से जिनका ऑलरेडी शोषण हो चुका है या जिनको मानव तस्करी के ज़रिए इन शहरों में इन जगहों पे लेकर आया गया है, अगर उनका वो रेप करता है और बाद में उनको मार देता है तो वो उनको मुक्ति दे रहा है इस जीवन से और उनके लिए वो उद्धार कर रहा है, उनका भला कर रहा है। लेकिन साल 1998 में सज़ा के दौरान अच्छा व्यवहार करने के लिए, क्योंकि जब ये ट्राइबल्स ने इसे पकड़ा और मिशनरीज ने इसको कानून के हवाले करवाया, पुलिस ने इतनी पूछताछ करी, तो इसने पुलिस को अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। फिर उसके बाद अदालत में इसे पेश किया गया। अदालत ने इसे 16 साल की सज़ा सुनाई, क्योंकि उस वक्त पेरू और इक्वाडोर के उस जगह पे 16 साल किसी के कत्ल के लिए 16 साल सबसे हाई सज़ा होती थी। लेकिन 1998 में सज़ा के दौरान इसने काफ़ी अच्छा व्यवहार करा, इस वजह से इसे बाद में जल्दी रिहा भी कर दिया गया कुछ वक्त पहले। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहते हैं कि ये आज भी जिंदा है, लेकिन साल 2002 में एक मर्डर केस में इसका नाम ज़रूर सामने आया था, जिसे लेकर इसके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी किया गया था, लेकिन वो पकड़ा नहीं गया था। एक मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया कि साल 2019 में पेड्रो की मां ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था और ये कहा था कि मेरा बेटा अभी मरा नहीं है, मेरा बेटा जिंदा है। क्योंकि अगर मेरा बेटा मरता, ऐसा उसकी मां ने इंटरव्यू में कहा था कि अगर मेरा बेटा मरता तो मुझे सदमा महसूस होता, मुझे धक्का लगता, मुझे महसूस हो जाता कि मेरा बेटा मर चुका है। मुझे आज तक ऐसा महसूस ही नहीं हुआ है कि मेरा बेटा मर चुका है, इसलिए वो ज़िंदा है अभी। वैसे आपको बता दूं कि पुलिस से ये भी कहा था, इसने कहा था एक बार जब पूछताछ पुलिस इससे कर रही थी, कि ये चाहता था कि इतिहास के पन्नों में इसका नाम दर्ज हो। आपको ये जानकर हैरानी भी होगी कि उसे लगता था कि बच्चों को मारकर ये उनकी गरीबी को दूर कर रहा है, उनकी लाचारी बेबसी को दूर कर रहा है। ये बच्चियों को डॉल कहता था और उसे लगता था कि वो उन्हें बचा रहा है। इतना ही नहीं, जो पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर थे रॉथम रियोज, उन्होंने एक चैनल से बात करते हुए कहा था कि जब उन्होंने पेड्रो से बात करी, पेड्रो से पूछा कि उसने कत्ल क्यों किए, उसने बच्चों को कहाँ मारा, कैसे मारा, कहाँ दफनाया, जब उसका क्राइम करने का तरीका समझने के लिए उससे बातचीत करी, उसका दिमाग पढ़ने की कोशिश करी कि ये कत्ल कैसे करता था, तो हैरानी की बात ये थी कि उसे अपने हर कत्ल को बारीकी से याद था कि उसने किस लड़की को कहाँ मारा, कैसे उसको पकड़ा, उसका क्या नाम था, उसे कहाँ दफनाया, उसका कत्ल करने के टाइम पे उसे क्या महसूस हो रहा था। उसे एक एक चीज़ डिटेल में याद थी। यहाँ तक कि जब वो पुलिस को उन जगहों पर लेकर गया था जहाँ उसने बच्चियों की लाश को दफनाया था रेप करने के बाद, तो पुलिस ऑफिसर रॉथम रियोज बताते हैं कि उसे संतुष्टि महसूस हो रही थी, कि उसको एक सुकून मिल रहा था उन लड़कियों को वहाँ ज़मीन में गड़ा देखकर। यहाँ तक कि कोर्ट के ट्रायल के दौरान उसने जज को ये तक कह दिया था कि लोगों को मारने के बाद उसे ऐसा महसूस होता है कि वो भगवान है। वो ये भी कहता था कि वो जब कोई मर जाता है तो मरने वाले में कोई भावना नहीं रहती है, ना वो देख सकता है और ना ही कुछ महसूस कर सकता है। मौत के बाद आप ये तक भूल जाते हैं कि आप कौन हैं और मरने के बाद बस अंधेरा रह जाता है। तो ये था कातिल, एक ऐसा सनकी किलर, साइको किलर पेड्रो लोपेज, जिसने करीब 350 लड़कियों को मारा, उनको बेरहमी से मौत दी, फिर उनको रेप किया, फिर मौत दी, फिर उनकी लाशों को आराम से गाड़ दिया, क्योंकि उसे लड़कियों की चीख पसंद थी, उसे उनको तड़पाना पसंद था और वो खुद को भगवान समझता था। इस साइको किलर के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम